अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक जंगल की कहानी सुन रहे हैं इजाज खान से, तो शुरू करिए। एक चूहा जंगल में होता है और यंग सा चूहा, जवान सा चूहा होता है यार। वो ना ऐसे ही वॉक कर रहा होता है, घर से निकलता है, चलता चलता जाता, देखता है अचानक एक उसको पहाड़ जैसी कोई चीज नजर आती है। कहता है यहाँ पर कल तो यहाँ पर ये पहाड़ नहीं था, ये आज कैसे आ गया। कहता है चलो खैर, उस पर पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है तो चढ़ जाता है। तो उस पर चढ़ता जाता उसको फील होता है कि ये पहाड़ थोड़ा कोई डिफरेंट सा है, मुख्तलिफ सा किस्म का है ना। तो बहरहाल जब उसके टॉप पे पहुंचता है, ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं होता है, और जैसे ही टॉप पे पहुंचता है तो कहता है हाँ, ऐसे वॉक करता है। सामने क्या देखता है, पहले तो उसको लगता है जैसे कोई लावा जो है ना बहुत सारा जैसे बह के ठंडा हो गया, लेकिन फिर उसको फौरन ही समझ में आ जाता है वो बाल होते हैं। क्या मैं किसी शेर के ऊपर चढ़ गया हूँ? वो असल में एक शेर के ऊपर, शेर बैठा होता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है वो। कहता ओ तभी तो मुझे ये जमीन जो है सॉफ्टी सॉफ्टी नरम नरम सी लग रही थी, क्योंकि तो बहुत अच्छा सा कालीन की किस्म के लग रहा था मुझे। ओह माय गॉड, अब तो उसकी जान भी निकल जाती है। तो भागने की सोचता है तो देखता है कि जो सूरज, शेर की शक्ल नजर आती है उसको। शेर कर रहा होता है अच्छा, तो शेर साहब सो रहे हैं। तो बस वो शेर को सोते हुए देखता है तो उसको तो बड़ी खुशी होती है, उसको बस उसका प्लान चेंज हो जाता है। कितना मजा आता है उस पे। तो उसको यानी कि बंदा कालीन की तरह के फर्श होता है वो, तो जब भी, और उसको जो है ना ऐसे छलांगे मारने का बहुत शौक होता है ना, व्हील कार्ट व्हील वगैरह करने का, घूमने का। लेकिन वो जब भी करता है उसको कभी पत्थर से चोट लगती है, कभी उसकी मम्मा उसको डांटती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो आज तो उसको कहता है ये तो बड़ी जबरदस्त। वो वहां से कार्ट व्हीलिंग करता है, वो उसके गर्दन तक जाता है, फिर वहां से वापस आता है, फिर जाता है। वो उसको बहुत मजा आता है चूहे को। चूहा कहता है यार ये अगर हमेशा ही ऐसे सोता रहे तो कितना मजा है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि शेर हंसना शुरू हो जाता है। कहता है उसकी तो पहले जान निकलती है, लेकिन शेर तो हंस रहा है। कहता है ये हंस क्यों रहा है? थोड़ा सा शेर ऐसे चुप होता है क्योंकि एक रुका है, तो फिर ये ना ऐसे दौड़ता हुआ जाता है और स्लाइड करता है उसके बालों पे लटक के, क्योंकि वो समझता है शेर तो बड़ा खुश हो रहा है। तो ये ना क्या नाम है, उसके बालों पे लटक के ऐसे जैसे टार्जन की तरह ना झूलता हुआ आगे जाता है। क्योंकि शेर हंस रहा होता है तो ये कहता है चलो यार याशी है, तो शेर तो बड़ा शरीफ से शेर है। तो जैसे ही उसके उस पर जाता है शेर कहता है एक पंजा मारता है और उसके हाथ में चूहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता अभी तो आप इतना हंस रहे थे, अभी इतनी जल्दी आपको इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे छोड़ दें प्लीज, मुझे छोड़ दें। शेर कहता है अभी तो मैं इसलिए हंस रहा था कि मुझे कोई गुदगुदी लगा रहा था। मुझे इतनी गुदगुदी हो रही थी कि मुझे हंसी आ रही थी। तो उसको समझ आती है वो जो कार्ट व्हीलिंग कर रहा था उससे शेर को गुदगुदी हो रही थी और शेर को हंसी आ रही थी, और वो उठ गया। कहता ओ खुदाया मैं क्या करूं। कहता है शेर को अच्छा बुरा मेहरबानी आप मुझे छोड़ दें, देखें अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके बहुत काम आऊंगा। कहता क्या? वो जो तुम्हारे बाप दादा ने कभी मेरे बाप दादा के जाल काट दिया था, क्योंकि उसको शेर ने छोड़ दिया था, याद है ना आपको वो कहानी? तो उसमें शेर को चूहे ने शेर को छोड़ दिया था, फिर बाद में चूहे ने शेर को बचाया था। तो कहते तुम उस तुम्हारे बाप दादा की तारीखी वाकये की वजह से तुम समझ रहे हो कि अभी भी तुम मेरे काम आओगे? क्या चूहे हो यार तुम, मैं तुम्हें खा जाता हूँ। तो चूहा कहता नहीं देखे नहीं खाए, देखिए हमारे खानदानी ये काम है, हम दूसरों की मदद करते हैं बहुत ज्यादा, तो हम आपकी भी मदद करेंगे, टेंशन न लें, आप मुझे ना खाएं। शेर कहता है वैसे बात तो सही है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ भी है, नहीं बल्कि डॉक्टर ने तो मुझे कहा हुआ है कि मुझे फ्रेश चीजें खानी है, तो मैं तुम्हें खाऊंगा।
चूहा कहता है नहीं नहीं, आप यूं करें, आप पिज्जा खा लें प्लीज प्लीज, तो आप कुछ और खा लें। आप फ्रेश पिज्जा बना के खा। तो वो कहता है नहीं, मुझे डॉक्टर ने कहा है कोई अल्लाह मुकल्लम नहीं खाना, सिर्फ फ्रेश चीजें खानी है, तो मैं तो तुम्हें खाऊंगा। तो चूहा कहता है नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, असल में मैं तो बिल्कुल सारी उल्टी सीधी चीजें खाता हूँ, ये कोई आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, मैकडॉनल्ड्स, तो सारी फजूल चीजें खाता हूँ, मेरा तो सारा जिस्म का गोश्त मोश सब खराब है, अगर आप खाएंगे तो आपके दांत भी खराब ही होंगे। शेर कहता है ये बात तो मुझे परेशान कर देगी, हाँ अगर तो ये मसला है, लेकिन तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें वैसे खाने का भी मुझे कोई फायदा नहीं है। तो कहता नहीं मुझे छोड़ दें प्लीज, मुझे छोड़ दें, बस मुझे छोड़ दें, मैं आपकी ना मदद करूंगा। तो कहते भाई कैसे मदद करोगे? तो कहता अगर आपको कोई जाल से मैं फंसा लेगा तो मैं, कहता भाई अब कोई आपको पता नहीं है, ये 21वीं सदी है, अब शेरों को कोई जाल से नहीं पकड़ता, ठीक है, आपको पता ना जानवरों के भी हकूक होते हैं। हकूक क्या होता है? तो राइट्स ना, उनके हक होते हैं ना, यानी कि उनको आप तंग नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, ये वो ना। तो अब कोई जालों से नहीं पकड़ता। तो कहता अच्छा, लेकिन फिर भी अगर किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं आपकी मदद करूंगा ना। कहता ओ यार चलो, उसको छोड़ देता है शेर। तो छोड़ देता है वो शेर। चूहा कहता है थैंक यू, मैं आपकी इंशाल्लाह मदद करूंगा, भाग जाता। तो 1-2 दिन की बात होती है, 2-4 दिन गुजरते हैं ऐसे ही। तो चूहा ऐसे ही खरामा फिर इसी तरह वॉक करने निकला होता। अचानक सामने देखता है तो क्या होता है? क्या? वही शेर जाल में फंसा होता है। कहता है शेर साहब आप जाल में फंस गए, अब मैं आपको बचा सकता हूँ। शेर देखता है ओह, तो शेर थोड़ी खुशी भी होती है लेकिन थोड़ा शर्मिंदा भी होता है कि मैंने इसको कहा था कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, और ये तो जरा सा मुझे ना पता नहीं किसने ये जाल लगा कर ना मुझे पकड़ लिया, तो चलो मेरे जाल काट दो प्लीज, थैंक यू सो मच। तो चूहा कहता है अच्छा ठीक आ जाता है। चूहा बिल्कुल ना ऐसे जैसे कोई ना शेर बहादुर जो होता ना, ऐसे सीना फुला के जाता है। हाँ अच्छा वो जाल के एक किनारे से शुरू होता है, दांत लगा के जाल काटने की कोशिश करता है लेकिन जाल कटता ही नहीं उससे, और कोशिश करता है फिर भी नहीं कटता। शेर कहता है एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई अभी तक कटा क्यों नहीं तुमसे? कहता है वो शायद मैं टॉफियां वगैरह बहुत खाता हूँ, मेरे दांत बिल्कुल वीक हो गए, मेरे दांत से तो ये रस्सी कट ही नहीं रही। शेर कहता किस चूहे से वास्ता पड़ा है मेरा? कहता लेकिन, अब शेर कहता लेकिन भाई चूहे अब क्या होगा, ये तो मुझे जेल में किसी ने जाल में फंसा लिया और अब तुमसे जेल में ये भी नहीं कट रहा, तुमने तो मुझसे वादा किया था। चूहा बड़ी कोशिश करता है हाँ बट थोड़ी सा बड़ी मुश्किल से घिसती है रस्सी लेकिन कटती नहीं है। अचानक उसको एक आइडिया आता है, वो दौड़ के जाता है अपने बिल में, वो जाता है और वहां से घी ले आता है, उसकी मम्मा ने रखा होता है उसको पराठे बना के देने के लिए ना, वो लेकर आता है और वो रस्सी के जो जहाँ पर वो गांठ लगी हुई होती है ना, वहाँ उसके ऊपर घी लगाना शुरू कर देता है। शेर कहता है भाई ये तो पराठे पर लगाते हैं, तुम्हें किस पर लगा तुम मेरा पराठा बनाने लगे, तुम ये क्या करोगे, जाल को तुम मैं चाटूंगा क्या? तो कहता तुम देखो सही, जो गिरा लगी होती है क्योंकि जाल के कोने पे जाहिर होता है एक दूसरे को बांधने के लिए लगी होती है ना, तो उसके ऊपर हर तरफ से ना वो घी लगाता है। उसके बाद शेर को कहता है कि जरा इसको खींचो, शेर उसको खींचो, क्योंकि चिकनी हो जाती है रस्सी, शेर खींचता गिराई खुल जाती है। कहता वाह, फिर इसी तरह वो दूसरे गिरे पे लगाता, फिर तीसरे पे लगाता, फिर चौथे पे लगाता, फिर पांचवें पे लगाता, शेर से खोलता जाता है और शेर बाहर। अच्छा शेर बाहर, शेर कहता ओ मेरे प्यारे शेर, चूहे को पकड़ता है, उसको करता है, चूहा बेचारा उसके मुंह में ही चला जाता, फिर जल्दी से उल्टी करता है, बाहर निकालता है उसको। चूहा कहता है या क्या बदतमीजी है ये,
तुम प्यार कर रहे हो या मुझे गंदा कर रहे हो? नहीं आ रहा होता है। तो शेर कहता है ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तुमने मेरी खिदमत इतनी अच्छी की, तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था। तुम्हारे खानदान का तो काम ही शायद यही है, लोगों की खिदमत करना, लोगों को मुश्किल वक्त में काम आना। तो चूहा कहता हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तुमने भी कहा था और मुझे भी पता है, अब तो कोई जाल शेर को पकड़ते हैं, ये किस बेवकूफ ने शेर लगाया, किसने शेर जाल लगाया? तो कहता शेर कहता मुझे भी नहीं पता। तो वो ऐसे जाने के ना अभी वो कहते हैं चलो खैर जिसने भी लगाया था, हम जो है ना वो दोनों वॉक करते हुए थोड़ा सा ऐसे पीछे हटते हैं, तो पीछे से ना आवाज सुनते हैं कोई ठिक ठिक ठिक, कोई आ रहा है। वो दोनों जल्दी से ना साइड पे छुप जाते हैं, दरख्त के पीछे छुप जाते हैं और देखना शुरू कर देते हैं कौन आ रहा है। तो देखते हैं ना दो आदमी आ रहे हैं, टक 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 टक, डॉक्टरों के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, और एक ने डॉक्टर के पहने होता है और एक ने कोई उसके वर्कर के ना। तो क्या ये शेर ने जाल तोड़ कैसे दिया? तो देखते हैं वाकई ये तो जाल इस तरफ से खुला हुआ है, क्या शेर गिरा भी खोल सकते हैं? उफ, अब क्या होगा? तो वर्कर कहता है, डॉक्टर कहता है मुझे समझ नहीं आ रही ये शेर इतना क्यों पोलियो के कतरे पीने से घबरा रहा है। हमने इसको पकड़ना चाहा था ताकि आज इसको लाजमी आज इसको हम पोलियो के कतरे पिला के जंगल में छोड़ेंगे, लेकिन ये शेर आज फिर भाग गया। चलो कोई नहीं, हम दोबारा जंगल में हर तरफ अनाउंसमेंट कर देंगे कि सारे बच्चे पोलियो के कतरे पी लें जिन्होंने नहीं पिया, सिर्फ ये एक शेर रह गया। नेक्स्ट टाइम इसको जबरदस्ती फिर हम किसी न किसी तरह पिलाएंगे। तभी जैसे मुड़ने लगते हैं तो चूहा निकलता है, शेर इस दरख्त के पीछे खड़ा हुआ है। तो डॉक्टर कहता है हेलो। शेर आराम से दरख्त के पीछे नीचे निकलता है, वो पोलियो के कतरे कड़वे तो नहीं होते ना? चूहा कहता है ओ भाई मैंने भी पिया था, बिल्कुल कड़वे नहीं होते। शेर कहता है अच्छा, मुंह खोल के खड़ा हो जाता है। डॉक्टर जल्दी से अपने बैग से पोलियो का कतरा निकालता है, उसके मुंह में टिक 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 पूरी बोतल उड़ेल देता और फिर इस तरह शेर और चूहे खुशी खुशी जंगल में चले जाके अपना खेलना शुरू करते हैं और दोस्त बनते हैं।